स्वयं सब कुछ करना पड़ता है। दो उदाहरण है। ज्ञान मार्ग क्या है? आपने देखा होगा, बंदर जो बंदरी होती है वो इस डाल से उस डाल जब उछलती है ना, तो अपने पुत्र को कहती है कि बेटा मैं इस डाल से उस डाल में जाती हूँ, यदि तुम्हें सुरक्षित रहना है तो तुम मुझे कस के पकड़ लेना। वो कहती है कि मैं इस डाल से उस डाल जाती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं रहता, तुम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो स्वयं मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, और यदि नहीं पकड़ोगे और गिर जाओगे तो गलती तुम्हारी है। ये है ज्ञान योग, ये ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में हमें स्वयं समझना पड़ता है, अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। और भक्ति मार्ग क्या है? आपने देखा होगा बिल्ली को, बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने दाढ़ में दबा कर ले जाती है, लेकिन उस दाढ़ में भी उन पुत्रों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। उस दाढ़ में भी, बड़े बड़े दांतों के बीच में भी वह बालक सुखपूर्वक रहता है। यह है भक्ति मार्ग। क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ त्याग करते हुए तुम मेरा शरण ग्रहण कर लोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। भक्ति योग भी माता लोगों के कारण, उनके बुद्धि के कारण अनेक प्रकार के बताए गए हैं। अनेक विधियों के कारण भक्ति योग भी अलग अलग प्रकार की है। भक्ति योग को बताते हुए कहते हैं कि सात्विक भक्ति कौन है? तो कहते हैं मेरी पूजा समर्पण भाव से मेरी प्रतिमाओं में जो की जाती है वो सात्विक भक्ति है। राजसी भक्ति क्या है? जो केवल भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए किया जाए, अपने लिए किया जाए, वो राजसी है। और हिंसा क्रोध इत्यादि से मिश्रित होकर किसी को हानि पहुंचाने के लिए जो पूजा पाठ किया जाए वो तामसी भक्ति है। तो हमें सात्विक भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जिस कुल में यदि कोई भक्त बालक उत्पन्न हो जाए तो वह पूरा कुल खानदान ही पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। कहते हैं कि यदि एक गांव में गलती से कोई ढंग का भक्त हो गया ना, तो फिर पूरे गांव वासियों को धीरे धीरे वो भक्ति का रंग चढ़ा देता। भैया जब व्यसनी को व्यसनी मिल जाता है तो सत्संगी को सत्संगी भी मिल जाता है। इसलिए मैया भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करो। और कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो प्राणी सारे संसार का त्याग करके अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्याश्चिन्तयन्तो सब कुछ का त्याग करते हुए केवल मेरा भजन करता है ना, तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूँ। योग क्या है? जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति करा देना। और क्षेम क्या है? तो जो प्राप्ति है उसका संरक्षण करना, संवर्धन करना। भगवत कृपा हो जाए तो हमें जो कुछ भी प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैया यदि आपको इस संसार रूपी सागर से पार जाना है तो सब कुछ समर्पण भाव से केवल और केवल भगवत भजन में लग जाएं। क्योंकि जो भगवान के भगत होते हैं ना, अपना सब कुछ भगवान को ही सौंप देते हैं। बड़ा प्यारा भजन इस प्रसंग पर हम सब श्रवण करेंगे। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो अपना सारा भार भगवान के ही श्री चरणों में समर्पित कर देता है। आइए एक बार भजन का आनंद लें, उसके बाद आगे कथा में बढ़ेंगे और कुछ उपदेश श्रवण करते हुए चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।